आप अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन में लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक कर सकते हैं और आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितनी स्पीड मिल रही है पर सेकंड। यहाँ पर स्पीड चेक करने के दो तरीके होते हैं, या तो आपको मेगाबाइट्स के हिसाब से बताई जाती है या फिर आपको मेगाबिट्स के हिसाब से बताई जाती है। यहाँ पर अक्सर हम एप्लीकेशन में जैसे कि ओकला हो गई, स्पीडोमीटर हो गई या फिर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप हो गई, ऐप से या फिर ब्राउजर से जब भी हम स्पीड को चेक करते हैं तो हमें 17 एमबीपीएस बताई जाती है, 25 एमबीपीएस बताई जाती है, 32 एमबीपीएस बताई जाती है, यहाँ तक के 50 एमबीपीएस पर सेकंड बताई जाती है। अगर आप ये समझते हैं कि 50 एमबीपीएस पर सेकंड है और आपको 50 एमबी पर सेकंड मिलेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन या फिर ब्राउजर में जब आप स्पीड को चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर एमबीज के हिसाब से नहीं बताई जाती, यहाँ पर आपको मेगा बिट्स के हिसाब से बताई जाती है। और इस वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मेगा बाइट्स क्या होते हैं, मेगा बिट्स क्या होते हैं और कितनी मेगा बिट्स बनकर मेगाबाइट्स में कन्वर्ट होती हैं। तो दोस्तों, हम जो नॉर्मली यूज करते हैं वो एमबीज होते हैं, मेगाबाइट्स होते हैं, ठीक है। आपको ये तो पता होगा कि 1 KB का डेटा होता है और 1024 KB मतलब किलो बाइट्स को मिलाकर 1 MB बनता है और 1024 MB को मिलाकर 1 GB का डेटा बनता है। आप कोई भी मूवी डाउनलोड करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, ऑडियो कोई भी आप डेटा या फाइल डाउनलोड करते हैं वो आपको एमबीज में मिलती है या फिर डेटा ज्यादा बड़ा होता है तो आपको जीबीज के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्पीडोमीटर पे चेक करें या फिर ओकला एप्लीकेशन पे चेक करेंगे, आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है और कैसे आपको टेस्ट करनी है। यहाँ पर लाइव आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास ओकला स्पीड टेस्ट मीटर है। यहाँ पर मैं ऑन कर लेता हूँ, इसको जैसे ही ऑन करता हूँ मेरे पास डेटा ऑन होना चाहिए। अगर आप सिम का डेटा चेक करना चाह रहे हैं पर सेकंड आपको कितना दे रहा है तो सिम का डेटा ऑन करेंगे, वाईफाई वगैरह ऑफ कर देंगे। अगर आपने वाईफाई को चेक करना है तो आप जो है अपना मोबाइल का डेटा, सिम का डेटा ऑफ करके सिर्फ वाईफाई को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास मेरा पर्सनल वाईफाई यहाँ पर कनेक्टेड है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर हम गो पर क्लिक करते हैं तो ये चेक करता है हमारी स्पीड को। यहाँ पर हमें लगभग 17, 16, 18, 20, 22, 18, 19 यहाँ पर बता रहा है। तो एक्चुअल जो हमारी स्पीड हमें बता रहा है यहाँ पर आपको शो कर देगा डाउनलोड स्पीड के अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे बता रहा है 18 एमबीपीएस पर सेकंड। 18 एमबीपीएस पर सेकंड मतलब यहाँ पर हमें जो बता रहा है ये मेगा बिट्स के हिसाब से बता रहा है। मेगा बिट्स का मतलब है कि अगर मेरे पास 16 मेगा बिट्स होंगे, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ या किसी भी एप्लीकेशन या ब्राउजर में आप चेक करते हैं, अगर आपके पास 16 मेगा बिट्स के हिसाब से बताया जा रहा है तो यूं समझे पर सेकंड आपको जो मिलने वाले हैं 2 से सवा 2 एमबीज आपको मिलेंगे। 2 एमबीज जैसे 2.2, 2.1, 2.4, 2.5 तक पर सेकंड आपको एमबीज मिलेंगे और ये आपकी डाउनलोड स्पीड होगी। 2.5 MB 3 MB पर भी जा सकता है, अप डाउन होता रहता है, कभी 1.5 MB पे आ जाता है, कभी 3 MB पे आ जाता है, लेकिन जो एक्चुअल हमारी स्पीड होगी यहाँ पर चेक करने पर अगर आपको 16 मेगाबिट्स बता रहा है तो आपकी 2 MB स्पीड है। अगर आपको 24 से 25 एमबीपीएस बता रहा है तो आपकी जो स्पीड है आपकी 3 MB प्लस है, ठीक है। तो आपने कैलकुलेशन यूं करनी है, अगर आप ओकला पे चेक करते हैं, स्पीडोमीटर पे चेक करते हैं या फिर किसी भी ब्राउजर में चेक करते हैं, जो आपको स्पीड बताई जाती है वो मेगा बिट्स के हिसाब से ही बताई जाती है। और आपने कैलकुलेशन यूं करनी है कि 8 मेगाबिट्स को आप मिलाएंगे तो आपका 1 MB पर सेकंड बनेगा। अगर आपके 16 मेगाबिट्स होंगे तो आपके 2 MB पर सेकंड बनेंगे। 24 से 25 मेगाबिट्स होंगे तो आपके 3 MB प्लस पर सेकंड बनेंगे। ये था तरीका जो मैंने आपको बता दिया कि मेगाबिट्स क्या होते हैं, मेगाबाइट्स क्या होते हैं और केबीज क्या होते हैं। मुकम्मल तरीकेकार मैंने आपको बताया और मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो गए हैं कि आपको पता चल चुका है मेगाबाइट्स क्या होते हैं, मेगाबिट्स क्या होते हैं और केबीज क्या होते हैं और कैसे आपने कैलकुलेशन करनी है, कैसे आपने स्पीड टेस्ट करनी है। तो दोस्तों, ये था तरीका इंटरनेट की स्पीड को कैलकुलेट करने का और इंटरनेट की स्पीड को चेक करने का। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।